आज हम बनाएंगे मिड सीजन टीम ऑफ आईपीएल 2021। इस टीम में वो खिलाड़ी होंगे जो मुझे लगता है कि इस साल बेस्ट परफॉर्म किए हैं और एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ वो प्लेयर्स ना हो जिसको आपने सोचा हो कि इसने इतना अच्छा खेला लेकिन ये फिर भी इस टीम में नहीं है, तो उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी टीम से एग्री नहीं करते तो वो टीम आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इस टीम के लिए हम ट्राई करेंगे कि हर खिलाड़ी को वो पोजीशन दी जा सके जिस पोजीशन पे वो अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज के लिए खेला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओपनिंग स्लॉट के लिए मैंने चुना है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को। पहली बात शिखर धवन, क्योंकि इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर थे अब तक। उन्होंने 8 मैचेस में 380 रन किए, वो भी 54 की हेल्दी एवरेज के साथ। और उनके साथ जो है वो है पृथ्वी शॉ, जिन्होंने 308 रन किए और 38 की एवरेज के साथ, और वो भी ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 4 पर बने हुए हैं। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी शॉ की जगह यहाँ पे मैं ले सकता था केएल राहुल को या फिर फैफ डु प्लेसिस को, लेकिन मैंने पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को चुना है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने एज ए पार्टनरशिप बिल्ड की है एक दूसरे के साथ, जो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग के साथ बल्लेबाजी की है। जो जिस तरह से ये जोड़ी सामने वाली टीम पर चढ़कर खेली है, शायद वो और कोई खिलाड़ी नहीं कर पाता। तो इसलिए मेरे लिए ओपनिंग करेंगे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। नंबर 3 के लिए मैंने चुना है फैफ डु प्लेसिस को। अब यार ये मत कहने लग जाना कि आपने तो बोला था कि जो खिलाड़ी जिस पोजीशन पर खेले वही खेलेगा, लेकिन इसको मैंने नंबर 3 पर रखा है। और उसका कारण ये है कि नंबर 3 पर ऐसी परफॉर्मेंस और किसी बल्लेबाज ने नहीं दी है। आप कहेंगे मोइन अली, लेकिन फैफ डु प्लेसिस मोइन अली से कहीं आगे आते हैं। तो फैफ डु प्लेसिस ने इस साल 7 मैचेस में 320 रन किए एट एन एवरेज ऑफ 64, और ऑरेंज कैप की रेस में भी और उससे ज्यादा इनके पक्ष में जो बात जाती है वो है इनकी कंसिस्टेंसी। इनके लास्ट 4 इनिंग्स के स्कोर मैं आपको बता देता हूं। 50, 56 नॉट आउट, 50, 95 नॉट आउट। अगर इस कंसिस्टेंसी से कोई बल्लेबाजी कर रहा हो तो उसको रोकना मुश्किल होता है। और इनकी बल्लेबाजी में एक जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि वो तेजी से रन बनाते थे। सामने वाले बल्लेबाज पे से बिल्कुल ही प्रेशर खत्म कर देना, ताकि वो दूसरा बल्लेबाज भी अपना गेम खेल सके, और ये तो अपना गेम खेल ही रहे हैं। नंबर 4 पर रखा है मैंने ग्लेन मैक्सवेल को। आरसीबी was सर्चिंग फॉर एन एक्स फैक्टर एंड दे गॉट मैक्स फैक्टर। प्रीवियस सीजन्स को भूल जाइए कि मैक्सवेल क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन वो याद रखिए कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करते हैं और इस सीजन आरसीबी के लिए क्या किया है। और स्पेशली चैपॉक के स्टेडियम में, चैपॉक की पिच पर 6 इनिंग्स में उन्होंने करे 223 रन 37 के एवरेज पे, लेकिन विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 150। तो ये बहुत ही कमाल की बात थी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे जिस तरह की उनसे उम्मीद होती है। लेकिन इस सीजन उन्होंने एक शानदार बल्लेबाजी की, नंबर 4 उनको शूट किया है। तो वो धीरे धीरे भी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर काफी तेजी से रन भी बना सकते हैं। और नंबर 5 पर मैंने उन्हीं के साथी एबी डिविलियर्स यानी अद्भुत डिविलियर्स को रखा है। ये खिलाड़ी अद्भुत है। इस खिलाड़ी का काम है, ये आता है, आपको मैच जिताता है और चला जाता है। ये पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और आगे भी कुछ समय तक करते रहेंगे। इन्होंने इस सीजन 6 इनिंग्स में 207 रन बनाए 51 की एवरेज के साथ, लेकिन उसमें और इजाफा करने के लिए बता दूं कि उनकी स्ट्राइक रेट रही थी 150 प्लस, टू बी एग्जैक्ट 154। तो इस तरह की परफॉर्मेंस देना नंबर 5 पर आके हर बल्लेबाज की बस की बात नहीं होती। और ये जिस तरह के इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं और ये हर तरह के बॉलर को खेल लेते हैं। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को इन्होंने जिस तरह से मारा, केकेआर के गेंदबाजों को जिस तरह से मारा, आप जानते हैं ये क्या कर सकते हैं। और ये मेरी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। तो नंबर 5 तक सॉलिड बल्लेबाजी हमारे पास हो चुकी है और उसमें से मैक्सवेल बॉल भी डालते हैं, तो एक अच्छी बल्लेबाजी हो चुकी है। इसलिए नंबर 6 पे मैंने रखा है रविंद्र जडेजा को। जी हाँ, सर रविंद्र जडेजा, व्हाट एन इनक्रेडिबल ऑलराउंडर ही इज। चाहे वो बैट के साथ हो, चाहे वो बॉल के साथ हो या फिर फील्ड पर, वो आपको बैट के साथ रन देंगे। नहीं दे पाया तो बॉलिंग में 1-2 विकेट चटका देंगे। अगर वो भी नहीं हो पाया तो 1-2 कैच पकड़ेंगे, 1-2 अच्छा रन आउट करेंगे।
तो हर मैच में ये अपना कंट्रीब्यूशन देते ही रहते हैं। तो इस आईपीएल सीजन में अब तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब तक 7 मैचेस खेले, उसमें 131 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 131, और उसमें ऐड करने के लिए हमारे पास है 160 का स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ बल्लेबाजी की बात है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो मेरे पास इनके बॉलिंग के स्टैट्स भी है। 6 विकेट वो विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.71। इतनी कम इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करना और साथ में विकेट्स भी लेना एक बहुत बड़ी बात है। ये भी काफी नहीं है तो इन्होंने इस टूर्नामेंट में लिए 8 कैचेस और 2 रनआउट्स किए। तो ये हर तरह से अपना कंट्रीब्यूशन टीम के लिए देते रहते हैं और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस सीजन में उनकी बल्लेबाजी एक अलग ही लेवल पे चल रही थी। आपको याद होगा आरसीबी के खिलाफ 28 गेंदों में 62 रन की पारी, जो आखिरी ओवर में 36 रन जड़े थे हर्षल पटेल को, और फिर 3 विकेट लेना। तो अलग ही फॉर्म में चल रहा है ये खिलाड़ी इस आईपीएल सीजन में। नंबर 7 पर उन्हीं के टीम के खिलाड़ी को रखा है मैंने, सैम करन। उन्होंने 9 विकेट लिए 7 मैचेस में, लेकिन किस तरह का ये ऑलराउंडर है। पावर प्लेज में आकर स्विंग गेंदबाजी करता है, डेथ ओवर्स में आकर सटीक लाइन लेंथ को हिट करता है, अच्छी यॉर्कर भी इनके पास है। और सबसे बड़ी बात है, एक यंग खिलाड़ी है, इसके अंदर एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये एंजॉय करता है अपने गेम को, और आखिर में आकर अगर इसको बल्लेबाजी का मौका मिले तो अच्छी हिटें भी लगा सकता है। तो ये एक अच्छे ऑलराउंडर साबित होंगे नंबर 7 और 8 पर बैटिंग करने के लिए। उसके बाद द बिगेस्ट बाय ऑफ आईपीएल ऑक्शन टिल नाउ, क्रिस मॉरिस। और जिस दाम में आरआर ने इनको खरीदा था, आरआर के लिए इन्होंने डिलीवर भी किया। इन्होंने बॉलिंग में 7 मैचेस में 14 विकेट चटकाए विद एन एवरेज ऑफ 16 ओनली। लेकिन मैं कहूंगा आरआर इनका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई। इनको बल्लेबाजी एक मैच में ऊपर मिली, जिसमें 18 गेंदों में 36 रन बनाकर इन्होंने आरआर को जीत दिलाई। एक मैच को इन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पे जिताया, लेकिन उससे ज्यादा इन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला। ये लगातार विकेट्स ले रहे थे। इसका पता हमें चलता है कि 7 मैचेस में 14 विकेट ले चुके थे, और ये पर्पल कैप की रेस में नंबर 3 पर बने हुए थे। और नंबर 2 पर जो है आवेश खान, उनके भी 14 विकेट्स थे। लेकिन बल्लेबाजी में इनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। ये लगातार नंबर 7 और 8 पर खेल रहे थे, तो शायद ये उससे बेहतर खिलाड़ी हैं। तो नंबर 8 पर मैंने रखा है क्रिस मॉरिस को। नंबर 9 पर मैंने रखा है राशिद करामती खान को। खान साहब कमाल के गेंदबाज हैं। आज तक कोई भी बल्लेबाज इनकी मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पाया। अगर कोई बल्लेबाज इनको रन मारने जाता है तो ये अपना विकेट खो बैठता है, और अगर कोई बल्लेबाज सोचे कि मैंने ऐसी खेल के निकाल दूं तो ये इतने कंजूस गेंदबाज हैं कि 6 की इकोनॉमी से भी कम में रन देते हैं। तो एक बहुत ही शानदार गेंदबाज जो किसी भी फेस में गेंदबाजी कर सकते हैं, और साथ साथ रन्स भी लीक नहीं करते, और अगर बैटिंग में जरूरत पड़ी तो ये लास्ट में आके कुछ हिटें भी लगा सकते हैं। नंबर 10 पर रखा है मैंने आवेश खान को। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो बेस्ट गेंदबाज इस सीजन में रहे वो है आवेश खान। 7 मैचेस में 14 विकेट लेना। इन्होंने गेंदबाजी कहाँ पे की? इन्होंने गेंदबाजी की पावर प्ले में, गेंदबाजी की डेथ ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में शायद ही इनको कहीं मौका मिला हो। लेकिन इनकी सबसे खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि वो सामने वाली टीम्स के बड़े विकेट्स लेते हैं, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा। इस तरह के बड़े विकेट्स निकालने की खास बात है। तो ये हमारी टीम में होंगे तो ये अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। और नंबर 11 पर मैंने रखा है मोहम्मद सिराज को। अब आप कह सकते हैं अगर आरसीबी का ही बॉलर रखना था तो हर्षल पटेल को रख लेते, लेकिन नहीं, मोहम्मद सिराज। उन्होंने जो मैच्योरिटी दिखाई इस सीजन ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, उससे पहले तक इनको ट्रोल किया जाता था, इनको रन मशीन बोला जाता था, क्योंकि इनका लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं था। इनके पास गति शुरुआत से ही थी, लेकिन लाइन लेंथ पे कंट्रोल ना होने की वजह से ये काफी रन लीक कर देते थे। लेकिन इस साल उन्होंने जो किया है वो एक शानदार काम किया है। पावर प्लेस में आकर लगातार तेज गति से गेंदबाजी करना और स्विंग कराना गेंद को, और डेथ ओवर्स में आकर लगातार सटीक यॉर्कर्स डालते रहना, और एज अ सरप्राइज वेपन बाउंसर को भी यूज करना। तो जिस तरह की मैच्योरिटी इस गेंदबाज ने दिखाई वो शानदार थी। इनको ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, 7 मैचेस में केवल 6 विकेट्स मिले, लेकिन जिस तरह की मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई हर फेज में बॉलिंग की वो शानदार थी। सिर्फ विकेट्स का कॉलम में इनके पास विकेट्स कम है,
बाकी इन्होंने गेंदबाजी शानदार की और इनकी इकोनॉमी भी लगभग 7 के आसपास थी। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ओपनिंग में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, नंबर 3 पर फैफ डु प्लेसिस, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर सैम करन, नंबर 8 पर क्रिस मॉरिस, फिर आवेश खान और मोहम्मद सिराज। लेकिन इनके अलावा मैंने 4 रिजर्व प्लेयर्स को भी रखा है। उसमें है केएल राहुल चहर, हर्षल पटेल और मोइन अली। तो ये थी मेरी टीम। आप बताइए कि आपको ये टीम, आप इस टीम से कितना सहमत हैं। अगर आप इस टीम में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक ले चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।